अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्राम रहमानस्टॉक.com। आज हम जिस प्रोजेक्ट की कोडिंग वीडियो देखेंगे उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट सिस्टम। सबसे पहले आपको अपना एग्ज़ाम ओपन करना होगा। एग्ज़ाम के बाद गूगल क्रोम में जाएं, यहाँ पे लोकल होस्ट लिखें। लोकल होस्ट के बाद स्लैश और जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। ये हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा तो ये हमारा प्रोजेक्ट हमारे सामने शो हो चुका है। अब हम इसका बैकएंड फ़ोल्डर आपको बताते हैं वो कहाँ पे होता है। इसका जो बैकएंड फ़ोल्डर होता है वो आपकी कंप्यूटर के जहाँ पे आपने इसको एग्ज़ाम यहाँ वैम को इंस्टॉल किया होता है उसमें उसके अंदर जाके अगर तो आपके पास वैम है तो उसकी W3 डायरेक्टरी में पड़ा होगा, और अगर आपके पास एग्ज़ाम है तो उसकी HTC डॉट में ये हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये हमारा index.php का पेज होता है जो भी मेन पेज है। इसको हम देखते हैं। ये हमारा पेज है, उसके बाद पीछे ये भी ओपन हो चुका है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि इसमें PHP कोडिंग की गई है स्टार्टिंग में, जिसमें दो फाइल्स को इंक्लूड करवाया गया है। एक फ़ाइल का नाम है header.php और दूसरी का नाम है footer.php। इन फाइल्स को हम बाद में देखते हैं कि इन फाइल्स में क्या है। उसके बाद ये देखें कि हमने सबसे पहले इसको टाइटल दिया हुआ है। टाइटल वो होता है जो सबसे ऊपर स्टार्ट में शो होता है हमें, एक ये वाला, इसको हम टाइटल कहते हैं। टाइटल है। उसके बाद ये हमने इमेज यूज़ की हुई है जो ये हमारे पास ये शो हो रही है। इस इमेज के बाद ये उसके नीचे जो हमने पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ये उसकी हेडिंग है, ये पैराग्राफ्स है। ये उसकी हेडिंग और पैराग्राफ्स को ब्रेक पॉइंट्स के साथ दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये हमारी हेडिंग है, ये उसको साथ दिया गया, ठीक है। और ये हमारे पास उसके बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हमने दी हुई है। उसके बाद नीचे आते हैं। उसके बाद ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है कि ये कोड हमने इस फाइल्स के लिए यूज़ किया है। ये आप देखेंगे कि जब हम हावर करते हैं तो ये नीचे एक ड्रॉप डाउन शो होती है। ये इस जो हमने यूज़ की है जावास्क्रिप्ट इस फंक्शन की वजह से यूज़ हो रही है। अब बात करते हैं हम इन दोनों के बारे में, header.php और footer.php। header.php को भी ओपन कर लेते हैं और footer.php को भी। एज़ यू सी कि जो footer.php है उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली फाइल है हमारे पास। और अब header.php को देखते हैं। header.php में वैसे ही एज यूजुअल जो हमने पीछे देखा है वैसे ही एक उसने टाइटल टैग लिया हुआ है जो ऊपर शो कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे मेटा टैग्स को यूज़ किया है। मेटा टैग्स के बाद हमने स्क्रिप्ट्स वगैरह जो भी हमने उसमें यूज़ की हैं, ठीक है। ये स्क्रिप्ट है बूटस्ट्रैप की। उसके बाद ये हमारे पास उसको एडमिन का पेज है, ठीक है, उसकी तरफ रीडायरेक्ट करेगा। ये style.css के हमने लिंक डाले हुए हैं। ये ऑनलाइन जो हमारे पास गूगल फॉन्ट्स होते हैं ये उनके लिंक्स हैं, और ये जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट्स हैं। इसके नीचे भी एक हमने इंक्लूड फाइल करवाई हुई है जिसका नाम है menu.php। इसको देखते हैं। menu.php में सबसे पहले हमारे पास एक फ़ाइल को इंक्लूड करवाया गया function.php। इसको बाद देखते हैं। उसके बाद पहले की तरह यहाँ पे एक टाइटल शो करवाया गया। टाइटल के बाद ये PHP का कोड यूज़ किया गया। ये PHP का कोड जब कस्टमर को लॉगिन होगा तो लॉगिन के वक्त उसको एक सेशन जो उसका यूज़र नेम होगा उसको एक सेशन कस्टमर यूज़र नेम में सेव करवा के उसको हम यहाँ पे इको करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ बटन्स हैं। उसके बाद ये नेविगेशन बार का सारा मेन्यू दी हुई है। नेविगेशन बार के बाद हमारे पास ये हमारा एंड हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं function.php में हमारे पास क्या है। फंक्शंस.php में हमारे पास जितने भी हमने फंक्शंस जो हैं के जो रिलेटेड करते हैं क्यूरीज के, यानी जो गेट टेबल करता है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इस टेबल से करो, हमने उनको सिंपली यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया हुआ है छोटे छोटे नामों से, यानी गेट टेबल इस टेबल से गेट करो, ये वगैरह वगैरह। ये हमारे पास सारे हमारे फंक्शंस हैं। इसके बाद इंडेक्स का पेज हमारा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के पेज पे। ये देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो एडमिन के रजिस्टर में शामिल है। तो यहाँ पे हम इसके बैकएंड कोडिंग देखते हैं। ये एडमिन में गए, उसके बाद हमने रजिस्टर का पेज ओपन कर लिया। रजिस्टर के पेज में जो हमारे पास सामने फ्रंट एंड शो हो रहा है वो ये है।
ये हमने एक क्लास ली हुई है ऐप कैम के नाम से, उसके अंदर हमने एक फॉर्म लिया है जिसका एक्शन इसी पेज को हमने दिया हुआ है और मेथड हमने पोस्ट यूज़ किया है। और हमने इसके अंदर ये 5 फील्ड्स हैं और एक छठा बटन लिया हुआ है। तो इन फील्ड्स के नाम है हमारे पास जो ये शो हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले। तो एक एंड पर रजिस्टर का बटन है। जब भी यूज़र इस रजिस्टर के बटन पर क्लिक करे तो क्या हो, तो ये हम देखते हैं, ऊपर आएँ, यहाँ पे इफ़ सेट यूज़ उसने की हुई है कि जब भी बटन पर क्लिक किया जाए तो जो उसकी फील्ड्स हमने दी हुई हैं उसकी फील्ड्स में से डाटा उठाए, यूज़र नेम उठाए, नेम उठाए, ईमेल आईडी उठाए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये चीज़ें उठाएगा और इन सारी चीज़ों को इंसर्ट कर देगा यूज़र डिटेल के टेबल में। अब हम अपना PHP माई एडमिन को ओपन करते हैं। ये हमारी डाटाबेस पड़ी हुई है। डाटाबेस में यूज़र डिटेल का टेबल चेक करते हैं। ये देखें हमारे पास जितना भी यूज़र्स हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है और साथ ही में स्टेटस भी इसके साथ ही लगाते जाएगा। उसके बाद अगर इफ़ इंसर्ट सक्सेसफुली अगर इंसर्ट हो जाता है तो उसको इको करवा देगा सक्सेस का मैसेज। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इसको रजिस्टर करवाएं लाइक दैट, तो ये हमें सक्सेस का मैसेज दिखा देता है। और ऊपर लॉगिन का हमने यहाँ पे जो सक्सेस के मैसेजेस हैं वो यहाँ पे हमने ऐड किए हुए हैं और यहाँ पे हमने लॉगिन का एक दिया हुआ है, एंकर टैग दिया हुआ है, इसकी मदद से हम उसको रीडायरेक्ट करा सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली वहाँ पे। तो आगे लॉगिन का पेज देखते हैं। ये देखें लॉगिन पे क्लिक किया तो login.php के पेज पे चला गया। इस पेज को रीड करते हैं। इस पेज में जो हमारे पास फ्रंट एंड शो हो रहा है वो हमारे पास जो फ्रंट एंड शो हो रहा है वो हमारा ये है। तो इसके देखें सबसे ऊपर हमने लॉगिन लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 फील्ड्स हैं जिसमें एक ईमेल एड्रेस की और पासवर्ड की है। तीसरा सेम है, उसका जो बटन है उसका नाम हमने सबमिट दिया हुआ है जिसकी मदद से हम इसको PHP के कोड में गेट करेंगे और इसकी वैल्यू हमने दी हुई है लॉगिन। देखें लॉगिन उसकी वैल्यू है, 2 फील्ड्स हमारे पास हैं और एक तीसरा नीचे उसने एंकर टैग दिया हुआ है कि अगर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ से जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। तो अगर एडमिन ID एम्प्टी है तो ये वाला काम स्टार्ट कर देगा। अगर उस पर क्लिक करें तो ईमेल उठाए, ईमेल के बाद पासवर्ड वो इन फील्ड्स में से पासवर्ड उठाएगा जो आप टाइप करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट करेगा यूज़र डिटेल के टेबल से, क्योंकि जो हमने रजिस्टर करवाया वो हमने यूज़र डिटेल के टेबल से रजिस्टर करवाया, तो यहीं से उस डाटा को दोबारा सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वो ये इसके बराबर है। ईमेल आईडी जो ये यूज़ की गई है ये डाटाबेस की ईमेल आईडी यूज़ की गई है, यहाँ पे डाटाबेस का नाम है, ये है ईमेल आईडी। यहाँ से हमने ईमेल और आईडी को उठाया है। उसके बाद पासवर्ड भी वहाँ से हमने उठाया और स्टेटस जो है उसका अप्रूव, अगर स्टेटस अप्रूव होगा तो उसको लॉगिन करवाएगा, अदरवाइज़ उसको लॉगिन नहीं करवाएगा। तो यहाँ से हमने स्टेटस उसका उठाया। उसके बाद हमने डॉलर रिजल्ट में उसकी एक क्यूरी को फायर किया और फिर डॉलर डाटा जो एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है उसमें सारे डाटा को फैच करवाया। उसके बाद उसी तरह हमने इसको एक अगर तो वो रजिस्टर नहीं है, अप्रूव उसका स्टेटस नहीं है, तो उसको ये एक एरर दिखा देगा। ये एरर भी हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमने ये स्टूडेंट अभी रजिस्टर किया है, ये राइट नहीं है, अभी अप्रूव नहीं हुआ, तो ये इसने एरर दिखा दिया। एरर के बाद अगर वो सक्सेसफुल होता है, उसका डाटा मिल जाता है, तो उसको ये वाला इको करवा देगा, index.php पे रीडायरेक्ट करवा देता है। ठीक है, index पे रीडायरेक्ट करवाता है। तो हम जो इसकी असल है वो एक एडमिन है, उसको हम ऐड करके देखते हैं। उसके बाद वो एक index.php के पेज पे चला गया। इस पेज को देखते हैं, ये एडमिन के अंदर पड़ा हुआ है index.php का पेज। इस पेज पे हम देखते हैं सबसे पहले उसने एक फ़ाइल को इंक्लूड करवाया header.php। ये वो फाइल है जो हमने पीछे भी देखी है, जिसके अंदर हमने तमाम लिंक्स को ऐड करवाया हुआ है। उसके बाद उसने menu.php में हमारे पास जो लेफ़्ट menu.php में और menu.php में जो हमारे पास ये मेन्यू शो हो रही है, इसकी सारी कोडिंग है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, जो हमारी फ्रंट एंड शो इसके देखें कि इस पेज पे इन दोनों चीज़ों के अलावा और कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा। तो इसके अगले पेज पे चलते हैं। ये
दूसरा पेज हम देखते हैं जी मैनेज स्टूडेंट्स का। ये देखिए जो हमने ये अगर हमने मैनेज स्टूडेंट पे क्लिक किया तो ये हमें इस पेज पे लाया, मैनेज कस्टमर डॉट PHP के पेज पे ले आया। आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी स्टूडेंट रजिस्टर किया था तो उसको अभी स्टेटस अप्रूव नहीं हुआ, इसलिए वो रजिस्टर नहीं हो पाया था। तो अगर हम मैनेज कस्टमर पेज ओपन करते हैं, इस पेज का जो हमारे पास फ्रंट एंड शो हो रहा है उसकी कोडिंग ये हमने यूज़ की हुई है। हमने सबसे पहले एक टेबल ली है, टेबल के अंदर हमने टेबल हेड बनाया हुआ है, टेबल हेड में टेबल रो ली है। टेबल रो में हमने जो भी हमारा टेबल की हेडिंग है वो दी हुई है, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र क्रिएटेड या और एक्शन वगैरह हमने इसमें दिया हुआ है। उसके बाद हमने PHP कोडिंग यूज़ करते हुए डॉलर यूज़र वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए डाटा को यूज़र डिटेल में से डाटा को लाया है। और एक हमने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया हुआ डॉलर काउंट इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमने इसको नीचे कर दिया डॉलर काउंट इज़ इक्वल टू प्लस, और यहाँ पे इसको इको भी हमने करवाया हुआ है। इसका ये मतलब है कि जो डॉलर हमने काउंट लगवाया हुआ है उसकी मदद से ये इसकी जो काउंटिंग है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। अगर आप इसमें से डिलीट भी कर देंगे कोई रिकॉर्ड तो वो काउंटिंग वैसे की वैसी रहेगी, आईडी की तरह आगे पीछे नहीं होती, ये काउंटिंग ऐसे ही चलती जाएगी। यूज़र डिटेल जो हमारा टेबल है इसमें से उसने डाटा लाया है। उसके बाद उसको हमने वाइल लूप इस्तेमाल करते हुए फैचर सारा जो भी हमारा डाटा है उसको फैच करवाया। फैच करवाने के बाद हमने उसको इको कौन सा डाटा करवाया। इको हमने यहाँ पे 5-4 चीज़ें की हुई हैं। एक तो उसका यूज़र का नाम, उसकी ईमेल आईडी, उसकी रजिस्ट्रेशन डेट और उसका स्टेटस। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यूज़र का नाम है, यूज़र की ईमेल है, यूज़र की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो शो हो रही है और स्टेटस साथ हमने शो करवाया हुआ है। यहाँ पे 2 बटन हैं हमारे पास। एक बटन है मार्क अप्रूव का बटन। अगर कोई इस पे मार्क अप्रूव पे क्लिक करता है तो जो हमारे पास वर्क करता है वो हम अभी स्टेटस आईडी के ज़रिए जो हमने इसको जो आईडी है उसको हमने यहाँ से कलेक्ट किया है। अगर हम ये देखें, आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी पे करते हैं तो हर एक की आईडी ये देखें इस साइड पे जो है ना वो आप देख सकते हैं कि आईडी डिफरेंट शो हो रही है। हम इसके ज़रिए इसकी आईडी को गेट कर रहे हैं। ये जो हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है उस वेरिएबल के अंदर हमने यूज़र की आईडी को इको करवा दिया। अब इस स्टेटस आईडी को हम देखते हैं। इसको यूज़ करते हुए हमने क्या किया कि अगर इस स्टेटस आईडी पर क्लिक किया जाए, यानी मार्क रिसीव पर क्लिक किया जाए इस बटन पर, तो क्या हो। ये देखें वो स्टेटस आईडी को आईडी बनाएगा। आईडी के वेरिएबल हमने उसको रख दिया। उसके बाद हमने एक क्यूरी इस्तेमाल की है। उस क्यूरी में हमने किया है कि अपडेट यूज़र डिटेल को अपडेट कर दे, सेट कर दे स्टेटस अप्रूव वेयर यूज़र आईडी हो ये वाली आईडी के बराबर। जहाँ पे यूज़र आईडी जो ये है वो आईडी बराबर हो इस आईडी की जो यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर वो सक्सेस हो जाता है तो उसको उसी पेज पे रीडायरेक्ट करते हुए एक सक्सेस का मैसेज शो करवा देगा। मैसेज क्या होगा वो हम देखते हैं। ये देखें अगर हमने इसको मार्क अप्रूव किया है तो उसने उसी पेज पे ये देखें ऊपर सक्सेस अपडेट का मैसेज हमें दिखा दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको अप्रूव आपने देख लिया, अप्रूव हो रहा है। उसके बाद पेज है हमारे पास मैनेज रिक्वेस्ट का। मैनेज रिक्वेस्ट में अगर कोई स्टूडेंट अपनी फ़ी पे करता है तो ये देखिए पेमेंट रिक्वेस्ट का पेज है। हम अभी इसको ओपन करते हैं और फिर देखते हैं क्या हो रहा है। मैनेज रिक्वेस्ट का पेज है, उसको हमने ओपन कर लिया। उसका जो फ्रंट एंड है सबसे पहले हम उस फ्रंट एंड पे बात करेंगे, फिर उसकी कोडिंग पे बात करते हैं। फ्रंट एंड में हमने एक हैशटैग लिया है, ठीक है। हैशटैग के बाद हमने नाम, उस यूज़र का नाम, टोटल फीस उसकी कितनी है, पेमेंट डेट कितनी है, और यहाँ पे हमने उसको 2 एक्शंस दिए हुए हैं, एक एक्सेप्ट का एक्शन है, एक रिजेक्ट का एक्शन है। फिर हमने पीछे आपने देखा है कि डाटा जो है हमने फैच करवाने का तरीका MySQL की क्यूरी यूज़ की है। उसमें हमने जो कनेक्शन का हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पे दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक करवाया है फ्रॉम ऐड फी रिकॉर्ड से। ये टेबल देखते हैं, ये हमारे पास ये टेबल है। यहाँ पे ऐड फी रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड में फाइल रिकॉर्ड आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सेमेस्टर नंबर वगैरह दिए गए हैं। उसमें से ये सारा सिलेक्ट करेगा। वेयर, यहाँ पे वेयर क्लास यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे एक चीज़ इसको स्पेशली कही है कि जहाँ पे जो स्टेटस है वो पेंडिंग हो, सिर्फ पेंडिंग स्टेटस के हमें जो है वो यहाँ पे
फैच करवा के डाटा को देगा। अगर तो कोई पेंडिंग है तो ठीक है, नहीं तो क्या मैसेज दिखाएगा, नो पेंडिंग रिक्वेस्ट। ये देखें यहाँ पे उसने वाइल लूप यूज़ करते हुए डाटा को फैच करवाया। फैच क्या क्या करवाया, फायर कार्ड आईडी करवाई है, नेम करवाया, फादर नेम, पेमेंट डेट और टोटल फी पेमेंट। उसके बाद जैसे हमने ऊपर पिछले पेज पे भी देखा है कि उसने बटन लिए हुए थे और बटन्स को हमने यहाँ पे वेरिएबल्स के ज़रिए उनकी आईडी को गेट किया है। ये देखें यहाँ पे भी आईडी को गेट किया गया है 2 डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम से, एक अप्रूव आईडी और एक रिजेक्ट आईडी के वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स को देखते हैं कहाँ पे यूज़ है। ये देखें हमने उनको उसके नीचे किया। अब पहले हमारे पास था अप्रूव आईडी का ये है वेरिएबल, इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि अगर उस पर क्लिक हो तो वो क्या करे, उस यूज़र आईडी को एक आईडी वेरिएबल में रख दे। और फिर हमने एक क्यूरी को फायर करवाया है कनेक्शन दे के। उसके बाद हमने अपडेट का है, ऐड फी रिकॉर्ड को कर दो, अपडेट कर दे ऐड फी रिकॉर्ड सेट स्टेटस, जिसके स्टेटस को ये देखें इसका स्टेटस हमने यहाँ पे लास्ट ये दिया हुआ है। ये देखें अभी इसका पेंडिंग है, अभी हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे अप्रूव भी एक्सेप्टेड भी हो जाएगा। सेट स्टेटस कर दे उसका एक्सेप्टेड वेयर फायर कार्ड आईडी, जहाँ पे ये वाली इसकी जो आईडी है वो किसके बराबर हो, इस आईडी के जो यहाँ पे है। यहाँ पे देखें इसकी 203 आईडी शो हो रही है और इसकी भी आप यहाँ पे देखेंगे 203 ही आईडी है। तो इसके बाद अगर ये सक्सेसफुली उसको कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको उसी पेज पे एक सक्सेस का मैसेज दिखाएगा। अगर नहीं करता तो उसको एक अलर्ट दिखा देगा, प्लीज़ चेक योर क्यूरी। ये सिंपल है। उसके बाद रिजेक्ट आईडी का भी हम आप देख लेते हैं। रिजेक्ट आईडी पे अगर क्लिक करेगा तो उसके जो स्टेटस है उसको सिंपली बस वो रिजेक्टेड के नाम से कर देगा और इसमें कुछ भी वो ख़ास बात नहीं है, बाकी सारा सेम है कोड। अभी हम देखते हैं अगर हम स्टेटस इसका अप्रूव कर देते हैं तो ये देखें अप्रूव पे क्लिक किया, अगर पीछे से सारी अप्रूव वाली ये ख़त्म हो चुके हैं तो इसने कह दिया जी नो पेंडिंग रिक्वेस्ट और ऊपर हमें एक्सेप्ट सक्सेसफुली का उसने मैसेज दिखा दिया। और यहाँ पे भी अगर हम इसको पेज को रिफ़्रेश करें अपने एडमिन पैनल के तो यहाँ पे देखें उसका स्टेटस एक्सेप्टेड हो चुका है। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज हमारे पास है मैनेज पेइंग फ़ीस। जितने ही बच्चों ने अपनी फ़ीस जो है वो यहाँ पे कर ली हुई है उनका रिकॉर्ड यहाँ पे हमें शो करवा देगा। रिकॉर्ड शो करवाने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से हम अगर इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें, अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जो यूज़र है जिसने फ़ीस पे की हुई है उसको एक ईमेल सेंड कर देगा उसकी आईडी पे। ये देखें जिस भी हम आईडी के कॉलम में जाके रो में जाके उसके जो मार्क रिसीट पे क्लिक करते हैं तो उसकी वहाँ पे नीचे आईडी शो करवा रहा है। तो हम देखते हैं कि इसकी बैकएंड कोडिंग क्या है। ये मैनेज फायर कार्ड .php का पेज है, इसमें हमने क्या काम किया है। ये सारी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कोडिंग इस्तेमाल की गई है। उसके बाद वही मेन्यू का पेज इस्तेमाल किया गया और लेफ़्ट मेन्यू का पेज इस्तेमाल किया गया। उसके बाद हम यहाँ पे उसका पहले फ्रंट एंड देखते हैं। फ्रंट एंड में देखें उसने वही टेबल टैग लिया, टेबल के टैग के अंदर सारा उसने जो जो उसको चाहिए था उसने उसकी हेडिंग्स दी हुई हैं। हेडिंग देने के बाद हमने वही क्यूरी फाइल किया है कि ऐड फी रिकॉर्ड में से डाटा को उठाए, यहाँ में से डाटा को सिलेक्ट करेगा और फिर वाइल लूप की मदद से उस डाटा को फैच करवाएगा। फैच करवा के उसने ये चीज़ें ली हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम वगैरह जो है वो यहाँ पे इको करवा दिया है। फैच करने के बाद इको करवाने के बाद यहाँ पे हमने जो हमारा बटन पे काम है वो बटन पे काम ये है कि स्टेटस आईडी, इस बटन पे अगर क्लिक करेगा तो स्टेटस आईडी में जब जाएगा तो इसकी आईडी को रिसीव जो है इसका जो स्टेटस है उसको मार्क रिसीव कर देगा, यानी स्टेटस रिसीव हो जाएगा। और उसके अलावा हमने यहाँ पे एक ये देखते हैं स्टेटस आईडी ये था, इस पर अगर क्लिक करेगा तो सेलेक्ट स्टैटिक करेगा आईडी का, ठीक है। उसको आईडी को जो है उसका डाटा सारा सिलेक्ट करेगा, यूज़र आईडी को, यूज़र आईडी के बाद उसकी ईमेल को सिलेक्ट करेगा। ईमेल को सिलेक्ट करके वो एक वेरिएबल में रखेगा, $यूज़र के वेरिएबल में। $यूज़र के वेरिएबल के बाद हमने यहाँ पे एक ईमेल फंक्शन मेल टू फंक्शन यूज़ किया हुआ है, इसके बारे में बताते हैं। $सब्जेक्ट में हमने सबसे पहले उसका जो उसको दिया हुआ है कि एक सब्जेक्ट ये है कि फ़ी एक्सेप्टेड हो चुकी है आपकी। मैसेज हमारे पास ये है जो हमने यहाँ आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। हेडर्स फ्राम
किसकी तरफ से ये ईमेल आ रही है। यहाँ पे हमने अपनी ईमेल शो करवाई हुई है। उसके बाद अगर वो मेल सेंड हो जाती है तो यहाँ पे ऊपर उसको एक अलर्ट शो करवा देगा, नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुली। अभी हम इसको करके देखते हैं। हम अपने पेज पे वापस आए। यहाँ पे हमने ये देखें आईडी नंबर 201 को यहाँ पे अगर हम मार्क रिसीव करते हैं तो ये उसको एक ईमेल, वही वाली जो हमने आपको ईमेल दिखाई है, उस ईमेल के डाटा को इसकी ईमेल पे सेंड करके हमें एक मैसेज दिखा देगा, नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुली। इसके बाद इस पे एडमिन का यहाँ पे बस इतना ही था। अब हम स्टूडेंट की बात करते हैं।